देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में इनवैलिड के रिगार्डिंग जो है काफ़ी अपडेट आपको देखने को मिल गई होंगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ऑफिशियली बता दूं कि यहाँ पर जो आपका एनसीटी के द्वारा नोटिस निकाला गया था, नई दिल्ली सूचना आप लोग देखते हैं यहाँ पर 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसी नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला होगा। इसमें हम अच्छे से जान लेते हैं आपको कि बताऊँ कि क्या है यहाँ पे। देखिए, प्राथमिक शिक्षा बनने के लिए आपके पास यहाँ पर कहा गया था, जो ये नोटिफिकेशन है इसमें स्नातक आपके पास होना चाहिए और इसमें प्राथमिक शिक्षा में जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ये कहा गया था। अथवा आपके पास यहाँ पे ये भी कहा गया 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए। और ये भी कहा गया था इसमें कि यहाँ पर देखिए, ये भी कहा गया था कि आपके पास यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक का पढ़ाने के लिए यहाँ पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा होना चाहिए। देखिए, एक तो है आपका परसेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, 50% आपका अनिवार्य होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और सीटेड यूटेड तो आपके पास होना ही चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बताया हुआ है, वो भी वैलिड होना चाहिए। किसी वर्ष से नहीं भी था वो भी इनवैलिड माना जाएगा, आपका वैलिड होना चाहिए। और तीसरा चीज़ आपके पास यहाँ पर कि स्नातक होना चाहिए 50% अंकों के साथ, बीएड होना चाहिए। साथ में 2 वर्ष के रूप में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो 2 वर्ष के रूप में आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। ये आप लोग देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनसीटी की तरह कहा गया है। अब आते हैं आयोग, इतना ही इसमें, ज़्यादा नहीं, इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आप लोग देख ली, मेरे चैनल पर देख लिया और आप लोगों ने। गतिमान भर्ती में जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बताया गया है कि यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं कि 2 भर्तियों का जिक्र करा है इसमें। एक तो 2000 वर्ष 2018-2020 में, और यहाँ पर पदों की जो भी नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी रिगार्डिंग प्राप्त जो भी चयन या नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं बीएड अभ्यर्थी, उनके लिए है यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पर चयन हो चुका है जिनका, या जिन्होंने नियुक्ति हो चुकी है। ऐसा नहीं कि जो आगे भर्ती प्रक्रिया चली उसमें, ये कहा गया। ठीक है, ऐसे जो प्रसिद्ध जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रेट संख्या जो आप लोग देखते हैं 20/6/2022 के संबंध में संज्ञानित करें, ऐसा कहा जो इसमें रेट लगी हुई थी। ठीक है, हालांकि मेरे पास इसमें कोई प्रूफ नहीं है जो इसका रेट का बारे में डिस्क्राइब करा है। ठीक है, मैं अगर मेरे पास होगा तो मैं कल तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि उसमें क्या कहा गया था। ठीक है, अगर कोई किसी के पास है तो मेरे को व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सएप आपको लिंक आप टेलीग्राम या आपके व्हाट्सएप लिंक मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, वहाँ से चेकआउट कर लेना हम। ठीक है, और जहाँ से मुझे प्राप्त है आप लोग देख सकते हैं कि याचिका संख्या जो भी यहाँ पर है और 323 में है, यहाँ पर देख 2022 में दिनांक 20/6/2022 के संबंध में उक्त विज्ञापित ठीक है में चयनित नियुक्ति अभ्यर्थी को जो है अपने स्तर पर सूचित करना, मतलब कि उनको एक निर्देशित करना है कि भाई ये एक क्राइटेरिया है जिसके रिगार्डिंग ये कहा गया है, ऐसा बताया गया है। अब जो कई कैंडिडेट है कि इसमें ये कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन में जो यहाँ पर डेट लगी थी ये रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्नातक वाले 50% वाले हैं, स्नातक और बीएड किया हुआ है और जिन्होंने यहाँ पर 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स मतलब ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ है, तो उनको दिक्कतें हो सकती हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि वो मानक अगर नहीं होंगे आपके पास प्रॉपर तरीके से, या कोर्ट ने जो उस मानक को रद्द कर दिया बीएड के रिगार्डिंग, तो वो इनवैलिड हो सकते हैं। तो इसीलिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है तो उनको दिक्कतें हैं अभी। ठीक है, आगे भर्ती में क्या होगा वो प्रोसेसिंग तो अभी आगे चलेगा, लेकिन अभी उनके लिए है ये नोटिफिकेशन। जो चयनित या नियुक्ति ले चुके अभ्यर्थी हैं उनको अपने स्तर से जो है सुनिश्चित करने के, मतलब कि उनको बता दे भाई ये आपकी ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये मतलब ये चीज़ें आपकी लागू होंगी, इसमें नियम वाली ये है और ये आपके होंगे, ये चीज़ बताने के लिए यहाँ पर एक आदेश किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, इसी वजह से न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, मैं न्यूज़पेपर को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी आज का है, कल भी आया था, आज भी आया था। इसमें बीएड डिग्री अयोग्य कर दिए गए हैं और ये थी अधिसूचना आप लोग देखते हैं एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त में बैचलर डिग्री एजुकेशन में आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। नियुक्ति के बाद आपके पास यहाँ पर 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से जो है एनसीटी की तरह ब्रिज कोर्स होना चाहिए। ठीक है, कई लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, तो अब उनके पास ब्रिज कोर्स नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है उनको इन्वेलिड किया जा सकता है। इसी वजह से वो एक जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको एक नोटिस किया था, रिमाइंडर किया गया था कि भाई तुम्हारी अब नियुक्ति मतलब जो आपके क्राइटेरिया था वो
हटा सकते हैं या जो भी इनकी इनवैलिड है वो कर सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर था। ठीक है, और यहाँ पर जो ये भी कहा गया इस न्यूज़ पेपर की तरह, इसमें जो जून 28 जून ये देख सकते नोटिफिकेशन 2018 का, उसको रद्द कर दिया है। यानी कि अब जो नोटिस मैंने आपको दिखाया था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि रद्द कर दिया है। ठीक है, विभाग ने अपने नोटिस में कहीं लिखा नहीं कि रद्द कर दिया, लेकिन जो कोर्ट में केस है उसके अधीन कह रहे हैं, और कैंडिडेट की तरह यही बताया है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि भाई ये रद्द हो गया करके, क्योंकि कैंडिडेट ने भी बताया था, मेरे को याद भी नहीं उस वाले में। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर में दिख रहा है कि वो रद्द कर दिया है, ऐसा लिखा गया है। यानी कि वो नोटिस जो मैंने आपको पढ़ाया था वो नोटिस रद्द हो चुके हैं, कि बीएड वाले इनवैलिड हो चुके हैं। अब इनवैलिड हो चुके हैं तो इसका मतलब कि उनको जो है अब रिमाइंडर दिलाया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो ये डिग्री थी वो इनवैलिड हो चुकी है। जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनको रिमाइंडर दिलाया जा रहा है। ये इसका मतलब था, जो नोटिस निकाला गया था ये है। ठीक है, बाकी न्यूज़ में आपको अलग अलग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको देखे, बाकी मैंने आपको बताया नोटिस दिखा दिया है 2018 वाला, कि उसमें बीएड को इनवैलिड किया था, मतलब वैलिड किया था, और साथ में 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए, सॉरी डीएलएड कराऊँ, वो ब्रिज कोर्स होना चाहिए आपके पास 6 महीने का। ठीक है, 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए जिनका बीएड नियुक्ति हो चुके हैं। अगर नहीं होंगे तो वैसे भी इन्वैलिड हो जाएंगे वो लोग। और इसमें यहाँ पर जो कोर्ट ने पारित करा है, इसमें यहाँ कहा गया भाई 2018 वाला नोटिफिकेशन ही रद्द हो चुका है। भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो नोटिस दिखा रखा है कि बीएड वाले अब बाहर ऑलरेडी हो चुके होंगे, इसका मतलब ये मतलब है। ठीक है, इसी वजह से बीएड कैंडिडेट जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अभी दिक्कतें आ सकती हैं, चयनित अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ सकती हैं। आगे भर्ती में क्या अप्लाई होंगे क्या नहीं होंगे वो आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, अब नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है तो ये सिंपल सी बात है, आगे भर्तियों में भी वो इनवैलिड होंगे, ये हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आप लोग समझ सकते होंगे। और बाकी आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।